AC circuit containing resistors, inductors and capacitors in series, LCR सर्किट बोलते हैं। अब ये डायग्राम बनाने का रीजन, इंडक्टर में हमेशा ईएमएफ आगे रहेगा 90 डिग्री से एज कंपेयर टू करंट। कैपेसिटर्स में हमेशा करंट आगे रहेगा 90 डिग्री से एज कंपेयर टू ईएमएफ, और रेजिस्टेंस में हमेशा करंट और ईएमएफ सेम रहेगा। फिर डिफरेंस कितना रहेगा? जीरो रहेगा। मेरे पास एक फॉर्मूला है, आई इक्वल टू क्या रहेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ई एल ई सी ई आर, सबके फॉर्मूले यह आएगा आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सी, आई इंटू ये आर ना, आई आर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। थोड़ी देर से क्या करो, ये जो है ना ईएल, इसको मैं बुक में तो नहीं है तुम्हारे, बट इसको आई नॉट मान रहा, बुक में नहीं है बट तुम्हारे एक कन्वीनियंस के लिए अपन इसको क्या माने, ये आगे जाकर यूज करना है अपने को। क्या करना है? आगे जाकर यूज करना है। यहां तक समझाऊंगा सबको। अब नेक्स्ट एक डायग्राम है, वो डायग्राम बनाएंगे अपन। डायग्राम देखो बहुत इजी है, फेजर डायग्राम है। बातें नहीं है, बातें मत करो, पहले बोल रहा, नहीं तो जाने का तो जा सकते, बातें मत करो। ध्यान दो, ये तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन में ये वाली जो लाइन रहेगी ना, वो ये आर की लाइन रहेगी। किसकी रहेगी? ये वाली जो लाइन रहेगी वो किसकी रहेगी? ई सी की रहेगी। ये वाली जो लाइन रहेगी वो किसकी रहेगी? ई एल की रहेगी। किसकी रहेगी? अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, रेक्टेंगल बना है। क्या बना है? एक एंगल है, उसको बोले अपन फाई, उसको बोले फाई। तो वहां से तुमने क्या करना है मालूम है क्या? अज्यूमिंग ईएल, देखो क्या लिख रहा है उन्हें, अज्यूमिंग। और एक बात याद रखना है, द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, एल और सी में कितना फेज डिफरेंस है? तो फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। कितने डिग्री है? बोलो, एक लाइन बोलो, द वोल्टेज अक्रॉस L and C have phase difference is 180 डिग्री। है कि नहीं? देखो लाइव, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए तो कितना? 180 डिग्री। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, अज्यूमिंग EL is greater than EC, EL is greater than, नेक्स्ट लाइन, अब इससे बैठता के नहीं किए। नेक्स्ट लाइन, द रिजल्टेंट, बोलो, रिजल्टेंट ऑफ OA एंड OB वेक्टर इज द डायगोनल OK of rectangle OAKB, OAKB। नेक्स्ट, जो मेरे पास OK रहेगा वो क्या रहेगा? देखो OK किधर है? इधर है। इसका पर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। दूसरा बेस क्या रहेगा? बेस हाइट क्या रहेगा? OB स्क्वायर। ये यानी कौन?
ओ बी स्क्वेयर। तो क्या आएगा बोलो, ओके स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। इक्वेशन मानो इसको फिलहाल इसको 4 मानेंगे। कितना मानेंगे, 4 मानेंगे। फिर ओ ए के बीच में कौन है वो रखने का, ओके के बीच में कौन है रखने का, ओके के बीच में ई नॉट है, ई नॉट स्क्वेयर। ओ ए के बीच में कौन है, ई आर स्क्वेयर प्लस ओ बी के बीच में ई एल माइनस रहना चाहिए, ई सी का स्क्वेयर। अब सबके वैल्यू तुमने मालूम है, रख दो। इक्वेशन इसको माने 5। तो तुमने थोड़ी देर पहले बोला था मैं, ये वाली वैल्यू है ना पूरे उठाकर वहां रखना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन पुट इक्वेशन 1, 2, 3 इन 5। तो क्या आएगा, ई नॉट स्क्वेयर इज इक्वल ई आर स्क्वेयर यानी आई नॉट आर स्क्वेयर प्लस आई नॉट एक्सएल स्क्वेयर माइनस आई नॉट एक्सी स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर हटाओ, क्या आएगा, आई नॉट आर स्क्वेयर प्लस आई नॉट एक्सएल स्क्वेयर माइनस आई नॉट एक्सी स्क्वेयर। कॉमन क्या निकलेगा किसमें से, आई नॉट कॉमन निकलेगा। तो लिखेंगे टेक अ कॉमन आई नॉट। तो क्या आएगा, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर है क्या, ब्रैकेट स्क्वायर है क्या ये, चलो ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे, सबके ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। हाँ बोलो, दोनों का एक ही लेना क्या, ठीक है। वापस से बोला ये स्टेप क्या आएगी, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का स्क्वायर, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का स्क्वायर। तो टेक अ कॉमन आई नॉट निकाले, तो इसका भी स्क्वायर है आई नॉट का, तो बाहर आएगा क्या होता है, सिंगल होता, रूट में आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इक्वेशन 7 मिला यहां तक। अब और ये आई नॉट इधर लो, ई नॉट बाय इजिकल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर। ई नॉट बाय आई नॉट क्या होता है, जेड, जेड यानी इम्पीडेंस। क्या बोलने का इसको, आगे लिखेंगे इम्पीडेंस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर। इक्वेशन 8 सिंस ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू जेड इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। यहां तक 90% तुम्हारा जवाब हुआ। चलो इसके आगे का, इधर देखो, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी ये टोटल किसका, रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का, कैपेसिटेंस का। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, जेड। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। 10 फाई निकालना है, अब डायग्राम तो नहीं है, डायग्राम पे से एक के बाय ओ ए करना है, एक के बाय ओ ए, ओ बी बाय ओ ए। अब मेरे पास डायग्राम नहीं है, लेकिन ओ बी जो होता ना वो होता ई एल माइनस ई सी बाय ई आर। ई एल रहता आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी बाय आई नॉट आर। क्या रहेगा, आई नॉट आर। इसको इक्वेशन नंबर कितना देने का, 9 देंगे। चलो 9, इसमें से कॉमन निकालो, टेक अ कॉमन आई नॉट। नीचे ऊपर से आई नॉट कॉमन आएगा, यहां से एक कॉमन आएगा, यहां से एक आया है, कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या बोलो, 10 फाई इज इक्वल टू
एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर, ये मेन फॉर्मूला। इसको तुम और कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। लास्ट स्टेप, एक लास्ट स्टेप बची, वो क्या है देखो, द अल्टरनेटिंग करंट इन एलसीआर सर्किट, क्या बोलेंगे बोलो, द अल्टरनेटिंग करंट, बोलो, करंट इन एलसीआर सर्किट is I is equal to I naught sin ओमेगा टी प्लस फाइव। और ईएमएफ के बारे में E is equal to E naught sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब सब में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, स्टार बने सो क्या बोले, थीटा नहीं है ना, यहाँ tan फाइव है ना, tan फाइव, दोनों एक आज tan फाइव, राइट। चलो स्टॉप।